अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। व्हेन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ masses m 2m 3m up to nm are at distance x1 is equal to 1, x2 is equal to 4, x3 is equal to 9, xn is equal to n square units respectively from origin on x-axis, then find the distance of center of mass from the origin। भाई इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है वो ध्यान से देखना है। लेट्स से कि ये हमारा x एक्सिस है, लेट्स से ये 1 है, x इज इक्वल टू 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 और ये आ गया आपका 9। तो यहां पर देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू 1 पर पहले रखा है m, तो यहां पर रखा है आपका एक m रखा है, ठीक है जी। 1 2 3 4 यहां पर रखा है आपका 2m, ठीक है। इसके बाद x इज इक्वल टू 9 पर रखा है आपका 3m। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया। ये m है, ये 2m है, ये आपका 3m है। इस तरह से आगे जो है बढ़ता जा रहा है। अगला जो है x इज इक्वल टू 4 आ गया, 9 आ गया, 4 और 5 9, 9 और 7, और अगला जो है 7 पर आ जाएगा, ठीक है। 7 मतलब सम करके नाम 9 और 7 16, 16 पर मिल जाएगा आपको। 4 और 5 9 और 5 13, है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है ये देखेंगे कि ये जो है, ये जो मासेस है इस तरह से रखे हुए हैं और कहां तक रखे जाएंगे, n स्क्वायर तक। अच्छा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो अगला 4 का स्क्वायर 16 पर मिलेगा, और फिर अगला जो है 5 का स्क्वायर 25 पे मिलेगा। कहने का मतलब ये यहाँ दिया हुआ है n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये 1 का स्क्वायर पर रखा है, ये 2 के स्क्वायर पर रखा है, ये 3 के स्क्वायर पर रखा है, और अगला जो है आपको मिलेगा 4 के स्क्वायर पर। तो ऐसे ऐसे चलते जाएंगे तो n स्क्वायर लास्ट होगा जहां पर बड़ा वाला मास रखा होगा, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यहां पर हम ये मानेंगे कि ये सारे जो पार्टिकल हैं ये क्या से कैसे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट है या इंडिविजुअल पार्टिकल है। जब आप इंडिविजुअल पार्टिकल को कंसीडर करते हो तो आप एक ही फॉर्मूला लगाते हो। आपके पास ये फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला चलता है जी, mn(xn) डिवाइडेड बाय इन सब का समेशन m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरह से चलता चला जाएगा mn तक। तो यहां से अब आप क्या करोगे, m1x1, m1 कितना है जी, m है, x1 कितना है जी 1 का स्क्वायर, एक तरह से 1 लिख लेते हैं अभी। m2 कितना है जी 2m है, और x2 कितना है, x2 आपका है कितना 2 का स्क्वायर, यही x2 आपका 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। फिर m3 कितना है जी 3m, और x3 कितना है 3 का स्क्वायर, ऐसे चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा nm इंटू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 कितना है जी m प्लस 2m प्लस 3m, ऐसे जाते रहेंगे और ये आ जाएगा प्लस nm, ठीक है। यहां से ऊपर न्यूमरेटर में आप m कॉमन निकाल लो। जब आप m कॉमन निकालोगे तो ध्यान से देखोगे 1 का स्क्वायर, तो ये बेसिकली 1 का स्क्वायर नहीं है, 1 क्यूब कर देंगे यहाँ पर। देखो अगले में देखो 2 स्क्वायर इंटू 2 का क्यूब बन रहा है, नेक्स्ट में देखो 3 का क्यूब बन रहा है, ऐसे ही 4 का क्यूब मिलेगा, ऐसे ही चलते जाएंगे तो आपको किसका क्यूब मिलेगा, n का क्यूब मिलेगा, ठीक है। तो आइस क्यूब मत समझना इसको, ये क्यूब है। इसके बाद m कॉमन निकालेंगे, m जो है यहां से आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक। ये नेचुरल नंबर का सम हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट नहीं है। अब करना कैसे है, अब यहां पर जो अटक जाओगे और यहां पर आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। जब आपको मैथ्स की जरूरत पड़ेगी तो फॉर्मूला लगाओगे आप। नेचुरल नंबर का जो सम होता है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2। अब क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इस तरह से जाओगे, ये क्यूब में लिख लेना
और ये n क्यूब, ये कितना होता है n इंटू n प्लस 1/2 इसका स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला मिलने वाला है, n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर। ये क्यूब का समेशन है। अब आप क्या करोगे, ये वैल्यूज जो है यहाँ रखने वाले हो, तो m से तो m उड़ जाएगा आपका, तो यहां से क्यूब के लिए आप ये लिख लोगे n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, वहां कितना आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। आप अगर इसको ध्यान से देखो तो एक जो है वैल्यू, यहाँ स्क्वायर है यहाँ सिंगल है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू उड़ रही है, तो आपको क्या मिला n इंटू n प्लस 1/2 ही आपको मिल गया, n इंटू n प्लस 1/2। इसका मतलब बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कैसे किया, यहाँ पर स्क्वायर है, n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर है, यहाँ n इंटू n प्लस 1/2 सिंगल है, तो एक टर्म यहाँ से उड़ जाएगी तो एक बचेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो आपका डाउट जरूर क्लियर हुआ। अगर आपका फिजिक्स में कोई और डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे काश में, एलन में, फिटजी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी हो या क्वेश्चन हो, डाउट है तो आपको करना है कि आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।